जय माँ काली, जय माँ तारा। वेलकम टू सिद्धि यात्रा 4। अच्छा, अब इस चौथे पार्ट में मैं बताता हूँ कि जाप तो मैं करने ही लगा और गुरुजी के मुझे दर्शन भी हो गए। और एक नई चीज़ होने लगी। जिस रूम में मैं पूजा करता था, जहाँ मैंने साधना क्षेत्र स्थापित किया था, वहाँ का दरवाज़ा मैं हमेशा खुला रखता था, कभी कुंडी नहीं लगाता था। अब उस दरवाजे का मूड ऐसा हो गया कि वो जब चाहता था अपने आप खुल जाता था और जब चाहता था बंद हो जाता था, बिल्कुल मूवीज़ की तरह। क्वैं 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 ऐसी ऐसी आवाज़ें निकालता था। तो पहले तो मुझे थोड़ा अटपटा लगा, पर गुरु ने मुझसे कहा था कि ऐसी कोई भी तुमको अगर एक्सपीरियंस हो तो तुम डरना मत, तुम अपना जाप कभी भी अधूरा मत छोड़ो, माला जो तुम कर रहे हो वो हमेशा पूरी करना। तो हर रात जब मैं जाप करने लगा, दरवाज़ा अपने आप खुल जाता और बंद हो जाता। तो ये सब देखकर मैं बहुत ही एक्साइटेड हो गया कि ये क्या चीज़ नई है। नई मेरे लिए तो ये सब नई चीज़ें थी और मैंने इसके बारे में बस पिक्चरों में देखा हुआ था कि ऐसे होता है वैसे होता है। खैर, दरवाज़ा खुला तो मुझे कोई ऐसा शुरुआत में तो नहीं दिखाई पड़ा कि कोई आया या नहीं। वो मुझे आज भी ऐसा एहसास ही होता है बस कि कोई दिखता नहीं है कि क्या आया है क्या नहीं आया है। खैर, दरवाजे का ये इंसिडेंट हो गया और जाप करते वक्त मुझको ऐसा महसूस होता था कि छत पर कोई दौड़ रहा है, धम 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 धम। जबकि इतनी रात में मैं 2 बजे से जाप स्टार्ट करता था 5 बजे तक, तो इतनी रात में छत पर चलने का किसी के कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। बट दिस वॉज रादर स्ट्रेंज। तो कोई बात नहीं, अब चलता था। मैं अपना जाप पूरा करता था किसी भी कीमत पर, मैं कभी रुकता नहीं था। और जाप करते वक्त बॉडी का टेम्परेचर रहते रहते मुझे बहुत ठंडी लगने लगती थी और ऐसा लगता था जैसे पीठ में कोई छोटी चूहिया चढ़ रही है। हंसने वाली बात है, लेकिन अब क्या बताया जाए। और तो और जब ध्यान में करने लगा धीरे धीरे, तो स्टार्टिंग में तो मेरी आंखें इतनी दर्द करती थी, ऐसा लगता था बाहर निकल आएंगी। सर के ऊपर एक पॉइंट है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा दर्द करता था। पर जाप करते करते एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि जब मैं जाप करता था तो ऐसा लगता था कि मेरे चेस्ट में कोई स्पीकर बंधा हुआ है और वो बहुत ही अच्छी वॉइस निकालता था। तो बार 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 एक ही चीज़ को अगर आप करेंगे ना, तो वो एक अच्छी सदी हुई वॉइस निकलने लगती है। दैट इज़ कॉल्ड कि एक्टिव मंत्र। आप किसी भी चीज़ को बार बार बोलेंगे, वो मंत्र बन सकता है, वो मैनिफेस्ट हो जाता है कि हाँ ये होगा 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 होगा। और अल्टीमेटली पूरी यूनिवर्स कहती है कि होगा। ये मैं मानता हूँ, ये बस सच्ची भी है। खैर, ये रूफ और डोर वाला इंसिडेंट तो हो गया था, लेकिन आगे की बात ये है कि एक दिन मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, आप ये बताइए कि दुनिया में सबसे अच्छी माँ कौन सी है? तो उन्होंने बोला तारा माँ। अब मैं एकदम अचंभित, क्योंकि तारा माँ तो मुझे पता नहीं था कौन है। मेरे पीछे काली मंदिर है, लेकिन मेरे पीछे घर के काली मंदिर है, लेकिन तारा माँ का नाम तो मैंने पहली बार सुना था। अब जब मैंने देखा कि तारा माँ कौन है, फिर मैं सोचने लगा। तो इंटरनेट पे मैंने देखा तारा माँ कौन है। फिर एक मैगज़ीन बहुत समय पहले जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तब मैंने ख़रीदी थी, सन 2001 में ख़रीदी थी। और उसमें एक आर्टिकल था, एक महान तांत्रिक हैं आचार्य नारायण दत्त श्रीमाली जी, उनके द्वारा दिया गया एक मंत्र उसमें लिखा था, ओम तारा तोरी स्वाहा। तो वो मैंने पढ़ा और इंसिडेंटली वो मिल गई मुझे, इतनी पुरानी मैगज़ीन, और इंटैक्ट हालत में आज भी है मेरे पास वो मैगज़ीन। तो मैंने कहा ओम तारा तोरी स्वाहा। तो
इसके बाद मैंने विचार करना स्टार्ट किया कि क्यों ना मैं तारा माता की भी पूजा करता हूँ। देखता हूँ माँ खुश होती है कि नहीं, गुरु खुश हो गए हैं तो माँ भी खुश हो जाएँगी, पूछ लेंगे गुरुजी से माता जी को कैसे खुश करेंगे। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर दे देंगे। ख़ैर अब ये तो बात की बात है। अब इसी बीच में देखिए, आपको अगर दिव्य ज्ञान होगा किसी भी चीज़ का, तो आपको पता चलने लगेगा कि ये दिव्य ज्ञान आपको कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है। अब उस बीच में मुझे ज्योतिष का अचानक से चस्का चढ़ गया और टू माय सरप्राइज़ मैं बहुत ही जल्दी-जल्दी हर चीज़ ग्रैस्प करने लगा ज्योतिष की। और अभी भी मैं कोई ख़ास ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन मैं लग्न कुंडली देखता हूँ तो काफ़ी अच्छी चीज़ें बता सकता हूँ। ऐसा मुझे लगता है क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को बताया और उन्होंने हामी भी भरी। ख़ैर इस बीच में मैं अपनी कुंडली देख रहा था, तो मुझे रात में सपना आया कि मेरे फ़ादर की तबीयत बहुत ख़राब होने वाली है। दूसरे दिन मैं अपनी मदर के पास गया, मैंने कहा मम्मी पापा की तबीयत बहुत ख़राब होने वाली है, थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। तो मुझे सपने में बोला गया है कि मुझे ऊपर घर के बागीचा बनाना पड़ेगा अगर मैं अपने पिता की जान बचाना चाहता हूँ। तो मेरी मम्मी ने बोला, अरे हटो, तुम हो एक नंबर के पोंगा पंडित, मुझे इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं है, सुपरस्टिशियस का इनका। तो मैंने कहा नहीं मम्मी ऐसी बात नहीं है, सुपरस्टिशियस नहीं हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है। तो कहा तुम्हें ऐसे ज़बरदस्ती लगता होगा और आपको विश्वास नहीं होगा भाई कि 3 और 4 डेज़ आफ्टर दैट मेरे फादर को एक सीवियर हार्ट अटैक आया और उसके लिए उन्हें ओपन हार्ट सर्जरी करने के लिए बॉम्बे जाना पड़ा। अब ये बात तो सही हो गई कि मैंने बोला, इसके लिए मैंने अपने घर के टेरेस पर एक गार्डन बनाया ताकि मेरे फादर की लाइफ हमेशा सेफ एंड सिक्योर रहे। वहाँ मैंने पूजा पाठ करके उनके मंगल कामना के लिए कलश भी स्थापित किया हुआ है। अब उसकी वजह से थोड़ा-सा जो भी ये पूजा करेगा उसको थोड़ा दंड मिलेगा, लेकिन उसके पिताजी तो सेफ एंड साउंड हो जाएँगे और ईश्वर की कृपा से आज भी मेरे पिताजी जीवित हैं, सेफ एंड साउंड हैं। उनका आशीर्वाद अपने सिर पर है। ऐसा तो मुझे हमेशा ही लगता है और रहता भी है। खैर आगे ये ओपन हार्ट सर्जरी वाली बात हो गई। अब इसी प्रकार से रात के करीब 1 बज रहे थे। मैं अपने बच्चों के साथ और अपनी वाइफ के साथ सोने की तैयारी में था। सुबह स्कूल जाना था बच्चों को। अब जॉब तो मैं करता ही था तो जाने का मेरा टाइम हो रहा था। तो मैंने बोला अपनी वाइफ से कि मीनू देखो गुलाब की खुशबू आ रही है। तो वो भी मेरे ऊपर बिलीव नहीं करती थी और अभी भी शायद नहीं करती हो। तो कहती है कि नहीं मुझे तो कोई खुशबू नहीं आ रही है, तुम्हें ज़बरदस्ती की बातें आ रही हैं, मुझे तो बदबू आ रही है। तो मैं बड़ा परेशान क्योंकि मेरे राइट साइड से खुशबू आ रही है गुलाब की। तो मैंने बोला कि नहीं यार आ रही है। तो कहा कि नहीं आ रही है। अचानक से धीरे-धीरे करके पूरे कमरे में ही गुलाब की खुशबू आने लगी। तो मेरे बच्चों ने भी एक्नॉलेज कर दिया कि हाँ पापा खुशबू आ रही है गुलाब की। अब उसमें बीवी ने भी एक्नॉलेज किया कि हाँ आने लगी है खुशबू। तो बोली कि ये खुशबू गुलाब की ऐसे आ रही है क्योंकि तुम तो परफ्यूम लगाते हो, तो गुलाब की जगह मुझे जैस्मीन की खुशबू सूंघा कर दिखाओ या चमेली की तो मैं जानूँ। तो मैंने बोला कि अच्छा मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, खैर मैं तो बस प्रे करता हूँ और कुछ भी नहीं करता हूँ। तो खैर दूसरी रात सिमिलर इंसिडेंट पे हम लोग लेटे हुए थे। तो मैंने जैसे ऐसे ही प्रे किया मन में कि अगर आपने गुलाब भेजा है तो आप चमेली भी भेज सकते हैं। तो इनको खुशबू आनी चाहिए चमेली की। एंड टू आर ऑल सरप्राइज इट वाज सो स्पूकी, पूरे कमरे में चमेली की खुशबू आने लगी। तो अब मेरी वाइफ कहती है कि नहीं चमेली नहीं, मुझे कपूर की खुशबू सुंघाओ तो मैं जानूँ। तो फिर जब मैंने फिर से प्रे किया तो मुझे किसी आवाज़ ने कहा कि इनको कुछ नहीं चाहिए, हम लोग जादूगर नहीं हैं।
इनको कुछ नहीं चाहिए, इसलिए ये सब मत करो। तो फिर मैंने कहा वो नहीं होगा कपूर वपूर। खैर, दिस वाज पार्ट 4, पार्ट 5 कमिंग सून। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो।